हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। तो आज मैं आपको 6 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पेज पे आप आओगे, यहाँ पे तो एक ये है कि FATF रिटेन्स पाक ऑन इट्स टेरर फंडिंग ग्रे लिस्ट। ठीक है, तो इसमें यह है कि FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अभी भी उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि इसमें ये है कि इन्होंने जो पाकिस्तान को जो पेरिस बेस्ड FATF है उसने जून 2018 से इसको ग्रे लिस्ट में ही रखा है। बता रहे हैं कि ये एक टाइप से जो ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, जो टेररिज्म है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको लेके है ये। तो ये वाला था, ठीक है, जानना कि अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है। अब इधर देखते हैं, उसी सेम फर्स्ट पेज पे ही है। GPS फिटेड टर्टल प्ले फास्ट एंड लूज विद बॉर्डर एंटर बांग्लादेश। तो पता है आपको कि GPS लगा हुआ था, टर्टल में लगा हुआ है, इसमें लिखा है ऐसा। उसने क्या किया कि क्रॉस करके वो बांग्लादेश में पहुंच गया। तो आप ये देखो कि ये देखो कि ये बता रहे हैं इसमें कि GPS जो लगा हुआ है वो लगा हुआ जो टर्टल है वो नर्दर्न रिवर से होते हुए, ठीक है, इंडिया के सुंदरबन से होते हुए बांग्लादेश में पहुंच गया। अब इसमें क्या है, 6 वीक में ये बताएं, जस्ट 6 वीक में एटलीस्ट 3 ऐसे हैं, 10 में से 3 जो हैं वो जा चुके हैं। ठीक है, अब ये इसमें बताया जा रहा है कि जो क्रॉस करके गए हैं बांग्लादेश में, ठीक है, उनको ये किया गया है कि फिशरमैन ने कॉट किया वहाँ पे बांग्लादेश के। और ये चीज़ हुआ कि फॉर्चुनेटली जो टेलीफोन नंबर था, ठीक है, वो जो ट्रांसमीटर पे, तो उससे वो कांटेक्ट किए TSA ऑफिसर से। ठीक है, और जो अप्रोच किया गया जो सुंदरबन टाइगर रिज़र्व में जैसे जो TSA ऑफिसर हैं उनसे मतलब उन्होंने कांटेक्ट किया और ये हुआ कि वो वापस इंडिया को करेंगे। तो ऐसा डॉक्टर सिंह ने बताया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 4 जो हैं इंडिया से हैं, ठीक है, 2 फ्रॉम बांग्लादेश हैं। और अभी ये देखो कि यहाँ पे ये भी ये बता रहे हैं कि जो बांग्लादेश के हैं और इंडिया के हैं टर्टल, तो ये बता रहे हैं कि उनको फैसिलिटी दी गई है कुलना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और जो बांग्लादेश है उन्होंने फैसिलिटी दी है बतागुर भस्का में। ठीक है, तो ये इनको ब्रिंग बैक किया जाएगा, वापस दिया जाएगा। और ये जो टर्टल हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड टर्टल हैं। 2008 में जॉइंट एक्सप्लोरेशन हुआ स्वैम्प, मैंग्रोव, टाइडल क्रीक, और ये किसके द्वारा हुआ, TSA जो ऑफिसर्स है सुंदरबन टाइगर रिजर्व में, उन्होंने लोकेट किया कोहर्ट ऑफ 8 मेल और 3 फीमेल को और एक जुवेनाइल को। ठीक है, पोंड में, तो जो पॉन्ड है उसमें सजने खली इंटरप्रिटेशन सेंटर वहाँ पे। और ये है कि 14 साल से कंजर्वेशन ब्रीडिंग जो हो रही है स्पीसीज़ की कैटेगरीज़ की, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इनको IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, जिसमें 12 एडल्ट हैं और 370 जुवेनाइल्स स्पीसीज़ हैं, उनको रखा गया। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला IR के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये इसके हम देखते हैं IF डिसाइड टू पोस्टपोन एक्स वायु शक्ति 2022। तो आप ये देख ही रहे हो, उसमें क्या क्या है कि इंडियन एयर फोर्स ने डिसाइड किया है पोस्टपोन करने के लिए जो फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था एक्स वायु शक्ति, शेड्यूल्ड हुआ था पोखरन रेंज में करने के लिए। ठीक है, राजस्थान में March 7 को करना था। ठीक है, तो ये अभी क्या हो गया है, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब फ्रेश डेट जो है वो अभी नहीं आई है, इसके उसको बताया जाएगा जब आएगी। और इसमें क्या है कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि 12th एडिशन ऑफ बेनियल डेफ एक्सपो है वो हेल्ड हुआ गुजरात में फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि जो पार्टिसिपेशन है वो 148 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, और उसमें इंक्लूड होगा 109 फाइटर एयरक्राफ्ट एंड 24 हेलीकॉप्टर।
अब ये जो फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट है IAF इन्वेंट्री का, वो इंक्लूड करेगा रशियन Su-30 MKI एंड MiG-29 UPG फाइटर्स, ठीक है। इंडक्शन फ्रॉम फ्रांस, द राफेल एज वेल एज मिरेज 2000, US origin C-130, C-17 transport aircraft, AS-64E Apache attack helicopter and CH-47F Chinook, ठीक है, च्यूक है इसमें। और इसमें शामिल होंगे इंडिजेनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हैं, और ये सब जो है वो एक कैपेबिलिटीज़ जो डेमोन्स्ट्रेट करेगी वायु शक्ति की, ठीक है। इस पेज पे ये है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अब पेज नंबर 8 पे आ जाओ। कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पुट जुडिशरी ऑन फास्ट ट्रैक, ये ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और सेम इसी पेज नंबर 8 पे ही नावल एक्सरसाइज मिलान कंक्लूड इन विशाखापट्टनम, तो जो मिलान हो रहा था जो विशाखापट्टनम में, वो फाइनली कंक्लूड हुआ। उस वो 11th एडिशन था, ठीक है, सी फेज़ का 11th एडिशन। उसमें 26 शिप, ठीक है, ने पार्टिसिपेट किया, 1 सबमरीन और 21 एयरक्राफ्ट, ठीक है, ऑल ओवर द 40 एयरक्राफ्ट फ्रॉम ऑल ओवर 40 कंट्रीज। अब इसमें क्या है, सेम एज ये रिपीट में है। इसके बाद ये जो हार्बर फेज़ है वो हेल्ड हुआ था 25 से 28 फरवरी तक। फिर सी फेज़ जो है वो 1 मार्च से 4 मार्च तक। और फर्स्ट 2 डेज जो था वो सी इंक्लूडेड था, जैसे एंटी एयर वॉरफेयर ड्रिल विद USP-8 एयरक्राफ्ट शिप हेडिंग अ स्ट्राइक ऑफ इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब इसमें ये भी देखो कि कौन कौन पार्टिसिपेट किया था। तो ये हुआ, ये जो एक्सरसाइज है वो एमिड टेंशन बिटवीन वेस्ट एंड रसिया, तो मतलब वेस्ट और रशिया का जो टेंशन चल रहा है उसके बीच ये हुआ। और जो क्राइसिस है यूक्रेन में, ठीक है, और वॉरशिप देखी गई क्वाड कंट्रीज़ में, ठीक है। अब इसमें क्या है, फ्रांस, म्यांमार, साउथ कोरिया और वियतनाम और अदर्स जो है उन्होंने प्रैक्टिस किया कंप्लीटिंग ड्रिल्स को, ठीक है, एक ड्रिल को कंप्लीट किया उन्होंने। और रशिया, ईरान, इज़राइल, सऊदी अरेबिया इन्होंने पार्टिसिपेट किया, पर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक्सरसाइज विदाउट शिप, ठीक है, तो उनके शिप नहीं थे मौजूद, मतलब नहीं पार्टिसिपेट किया शिप, पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो प्रिसाइड किया था जो रियर एडमिनिस्ट्रेटर संजय भल्ला है और फ्लैग ऑफिसर हैं कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के, ठीक है। और ये भी देखो कि जो स्टार्टिंग पार्टिसिपेशन थी वो 4 कंट्रीज़ को थी उस समय, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। और ये हुआ था स्टार्ट 1995 में, ठीक है। और फिर उसके बाद पहले जब ये पार्टिसिपेशन हुआ था तो ये हुआ था कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में हुआ था, ठीक है। और अभी जो है वो शिफ्ट हो गया विशाखापट्टनम में, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 9 पे। चाइना हाइक्स मिलिट्री स्पेंडिंग बाय 7.1%। चाइना ने अपने मिलिट्री एक्सपेंडिंग जो है अपने बजट में उसको 7.1% बढ़ा दिया है। इंडिया ने भी बढ़ाया, पर इंडिया से ज़्यादा चाइना ने बढ़ाया है, ठीक है। और जो प्रीमियरली अनाउंस किए हैं एक्सपेक्टेड GDP टारगेट उनकी है अराउंड 5.5% और डाउन फ्रॉम 6% फॉर लास्ट ईयर के लिए उन्होंने ये टारगेट रखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपको जानना ज़रूरी है जब पढ़ना आज के पेपर में। एक ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बताया ही था इसके पहले भी कि संडे के दिन साइंस एंड टेक का अलग से आता है, ठीक है। आज के दिन जैसे जो एडिटोरियल रहता है वैसे मंडे टू सैटरडे ना, और संडे के दिन क्या होता है, साइंस एंड टेक का अलग से आता है। तो इसमें ये है कि जो दीपक धर है, ठीक है, इंडिया से, उनको क्या हुआ है कि मिला है उनको अवार्ड किया गया है बोल्ट्जमैन मेडल, ठीक है। और ये फर्स्ट इंडियन है जिनको रिसीव हुआ है टॉप ऑनर फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, ठीक है। इनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे जे होपफील्ड, ठीक है, वो अमेरिका के हैं। अब इसमें क्या है कि इसके बारे में ही है, और इसको आप चाहो तो और पढ़ ले तो पढ़ सकते हो, पर इतना ही इम्पोर्टेंट था कि इनको क्या अवार्ड मिला, अवार्ड का नाम क्या है, ठीक है, और ये किसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे अवार्ड लेते समय। नेक्स्ट देखते हैं।
और उसके जस्ट बगल वाले पेज जो FAQ करके आता है संडे के दिन, उसमें है मिशन क्रीप ऑन नेटो एक्सपेंशनिज्म। ठीक है, इसमें है कि क्यों जो नेटो है वो जो एक्सेप्ट था फॉर्मर वर्सा पैक्ट उनका था, ठीक है, उसको लेके इसमें बात की गई है कि वाई डिड द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट फॉर्मर वर्सा पैक्ट स्टेट इनटू द अलायंस। ठीक है, इसको लेके है। अब इसमें ये बताया है कि जो नेटो है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और क्वेश्चन आंसरिंग का है कि वाई द ओरिजिन ऑफ नेटो एंड वाई डज इट मैटर। तो ये बता रहे हैं कि एक सेल्फ डिक्लेयर्ड मिशन है नेटो, जो कि इमर्ज हुआ अप्रैल 4 1949 को, और ये 3 प्रोन्ज जो इसके है वो थे डिटरिंग सोवियत एक्सपेंशनिज्म, फॉरबिडिंग द रिवाइवल ऑफ नेशनलिस्ट मिलिट्री इन यूरोपियन थॉट, और स्ट्रॉन्ग नॉर्थ अमेरिकन प्रेजेंस ऑन द कॉन्टिनेंट एंड इनकरेजिंग यूरोपियन पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर ये है, ठीक है, इसको आप रफली इस तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, फिर इसके बाद उसी सेम पेज पे है वाई डू इंडियंस गो अब्रॉड फॉर मेडिकल स्टडीज़। तो अभी जो यूक्रेन और रसिया का चल रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस यूक्रेन में, तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव को ये दिखा रहा है और जानने का एक उत्सुकता सबको बढ़ती है कि वाई डू इंडियंस गो अब्रॉड फॉर मेडिकल स्टडी, कि क्यों जो इंडियंस हैं वो मेडिकल की स्टडी करने के लिए अब्रॉड चूज़ कर रहे हैं, और उसमें वो पिक करना है कंट्रीज़ लाइक रशिया, यूक्रेन एंड चाइना। अब इसमें क्या है, ये दिखा रहा है कि ये ऐसा 3 डिकेड से हो रहा है। ठीक है, और ये भी बता रहे कि अराउंड 18,000 इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन में है। ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी करने के लिए मेडिकल की। ठीक है, अब इसमें यह है कि विच कंट्री डू इंडिया स्टूडेंट प्रेफर। तो उसमें है 3 डिकेड से इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो जाते हैं रशिया, चाइना, यूक्रेन, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान, फिलीपींस, किस चीज़ के लिए, परस्यू करने के लिए मेडिकल डिग्री को। अब ऐसा क्यों है, स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश को अपना मीडियम चूज़ करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे क्योंकि उसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहते हैं, और मेडिकल डिग्री वहाँ पे अफोर्ड करने पे भी बहुत ज़्यादा इजी है MBBS का। अब MBBS सीट जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है कंपैरिजन टू दैट कंट्री जहाँ वो जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे सस्ते में वो कर सकते हैं मेडिकल की स्टडी। इसमें यह है कि ऐसा है कि लोगों का मानना ऐसा है कि जो डॉक्टर होता है या जो मेडिकल की पढ़ाई करता है या बन जाता है डॉक्टर, वो एक प्रेस्टीज और ऑनरेबल प्रोफेशन माना जाता है इसको। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट करने के लिए। और ये भी है मतलब जो GR रविंद्रनाथ हैं, ठीक है, डॉक्टर एसोसिएशन फॉर सोशल इक्विटी, वो ऐसा कह भी रहे हैं कि इसको एज अ प्रेस्टीज देखते हैं लोग। ठीक है, और रूरल एरिया में पीपल्स जो होते हैं डॉक्टर को गॉड की तरह देखते हैं, गॉड की तरह पूजते हैं। ठीक है, गॉड्स इनकारनेट, भगवान का दूसरा रूप समझते हैं उनको, डॉक्टर्स को। तो इसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डजंट इंडिया हैव इनफ कॉलेज, कि क्या इंडिया के पास इनफ कॉलेज है। उसके बारे में क्या बात है कि MBBS के जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, MBBS सीट है जो भी इंडिया में, अब जैसे नीट 2021 की बात की जाए कि नीट 2021 में क्या हुआ, जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रेस रिलीज़ किया जिसमें 16.1 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया एग्ज़ाम के लिए, और 15.4 लाख स्टूडेंट जो है वो अपीयर हुए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, टेस्ट के लिए। लेकिन उसमें से रेशियो आप देखो कि कितने सेलेक्टेड हुए, मतलब 16.1 ने अप्लाई किया और 15.4 लाख की बात हो रही है यहाँ पे, लोगों ने अपीयर किया, और उसमें से 8.7 लाख स्टूडेंट ही क्वालिफाई किए। ठीक है, तो ये जो है ये बता रही है कि कितना कैसी कंडीशंस हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा आप बोलो कि कितना कम रेट है सक्सेस होने का। तो ये भी एक रीज़न है कि लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे कम पैसे में और वो बन के डॉक्टर आते हैं। हालांकि उसके भी कुछ प्रोसीजर है, इसी आर्टिकल में है, तो मैं आपको बता रही हूँ।
और ऐसा जो भारती प्रवीण पवार हैं, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ, उन्होंने बताया है लोकसभा, जब दिसंबर में लोकसभा 2021 में उन्होंने ऐसा ब्रीफ किया था। ठीक है, अब ये देखो कि 50% टोटल सीट जो है वो अवेलेबल है, अफोर्डेबल फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की। मतलब अगर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है, 50% गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं और 50% जो है वो चार्ज होती हैं गवर्नमेंट कॉलेज फीस, और बाकी की प्राइवेट के लिए है। अब आप ये देखो रफली फिगर अगर इधर देखोगे, उसमें क्या है कि जो जो गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी भी लाखों में है। ठीक है, आप इधर देखो व्हाट अबाउट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट को लेके बात करो तो एमबीबीएस डिग्री को लेके ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो भी लाखों लग रहे हैं। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज है तो करोड़ों में लग रहे हैं। ठीक है, 1 करोड़ फॉर द 5 ईयर कोर्स। तो अगर 5 ईयर कोर्स है एमबीबीएस का किया जाता है जो, उसमें लाखों रुपए गवर्नमेंट में, जैसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया उसको, उसको भी लाखों रुपए देने हैं एमबीबीएस के लिए। और अगर उसको मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करना है तो 1 करोड़ तो लग जाता है 5 साल में। तो ये भी दिखा रहा है कि इसके लिए भी लोग चले जाते हैं अब्रॉड। ठीक है, चूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सस्ते में हो जाता है, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इतने में हो जाता है। अब इसमें क्या है कि एमबीबीएस का जो कोर्स है, किसी भी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो जाते हैं, जैसे कि ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप में, उसका क्या है, कॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब स्टूडेंट जो तमिलनाडु से हैं, वो जो रिटर्न हुए हैं यूक्रेन से, वो बता रहे हैं कि एवरेज ये है कि वो स्पेंड कर लें जैसे 30 से 40 लाख में उनका हो जाता है। ठीक है, लॉजिंग बोर्डिंग, ठीक है, इस सब को लेके बता रहे हैं वो कि इतना रहता है। ठीक है, और कई लोग क्या होते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है मेडिकल के लिए, उसमें 1 बार 2 बार बैठते हैं, बहुत लोग 2 से ज़्यादा बार भी बैठते हैं। और वो जब लग जाता है उनको कि अब उनको मेडिकल की सीट नहीं मिली, तब वो क्या करते हैं कि दूसरी कंट्री प्रेफर करते हैं। और वो कंट्रीज़ जो हैं वो जैसे उसमें हो जाती है ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप, क्योंकि उसमें वहाँ पे कॉस्ट कम है, वहाँ पे कम पैसे में वो एमबीबीएस की डिग्री अपनी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सल्यूशन क्या है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। तो इसमें इस आर्टिकल में सल्यूशन क्या बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये मतलब इम्फेसाइज्ड करना चाहिए, मोर प्राइवेट कॉलेज मस्ट बी सेटअप इन द कंट्री। ठीक है, अपनी कंट्री में, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज सेटअप हो। ठीक है, और जो पीपल है वहाँ पे एमबीबीएस का जो पढ़ाई करना चाहते हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए, एक्सपर्ट हो वहाँ पे। और एक एम ये भी होना चाहिए कि कई लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, पर जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और जो समहाउ सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए भी ये मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, और जो उनको उतनी ज़्यादा हाई कॉस्ट पे ना कराए। ठीक है, और इसमें क्या है कि 2003 में जो सेंटर का प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आई थी, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना कि सेंटर की जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आई थी, उसमें क्या था, वर्किंग टू ऑगमेंट फैसिलिटीज़ फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री। तो उसमें क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन की बात करी गई है। ठीक है, ये 2003 में इनिशिएटिव था। Starting private medical college by reducing the strict standards set for the establishment investment may not actually be solution to the problem। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि यही सिर्फ यही करने से ही सोल्यूशन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल जाता, उसके लिए एडवांटेजेस भी देखने होंगे। ठीक है, जो भी और स्टूडेंट के जो बर्डन्स हैं स्टूडेंट के माइंड पे, और वो सब भी देखना पड़ेगा, और क्रिएट करना पड़ेगा मोर मेडिकल कॉलेज, जिससे कि क्या हो, जो बेनिफिशियल्स हैं कंट्री में वो एक्सेस कर पाए। ठीक है, अवेलेबिलिटी उनकी इंश्योर्ड हो, और वो जो हैं वो प्राइवेट इंटरप्राइज में भी, ठीक है, एडमिशन ले सकें, जिसमें मतलब गवर्नमेंट में भी ले सकें। और ये भी है कि ऐड किया गया कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट करे मेडिकल कॉलेज, और रिकमेंड किया गया नीति आयोग ने ये भी रिकमेंड किया है
कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टार्ट करे मोर मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, और ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस स्टार्ट करे, और उसमें वो यूटिलाइज़ कर ले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, हॉस्पिटल को, और एक्सपेंड कर दे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये भी एक वे है स्टूडेंट का, लोअर और मिडिल सोशो इकोनॉमिक जो कैटेगरी के हैं स्टूडेंट, जो लोअर मिडिल सोशल इकोनॉमिक के हैं, वो भी होगा उनका भी, कि उनको भी एक्सेस मिल जाएगा मेडिकल सीट में, और ये उनके लिए बेनिफिट भी करेगा। तो ये जो आर्टिकल था इस चीज़ से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 12 पे आप आओ, फाइनेंशियल हब अ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसमें है कि IFSC गुजरात में ये बता रहे हैं कि अल्टरनेटिव टू फाइनेंशियल सेंटर इन हांगकॉन्ग, सिंगापुर, लंदन, बट स्टिल हैज़ सम ग्राउंड टू कवर बिफोर द फिनिश लाइन इज इन साइट। तो ये आप रफली पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये है एन आउटसाइडर विद इनसाइडर इनसाइट। इसमें क्या है, फॉर्मल टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव इन प्राइवेट सेक्टर इज द फर्स्ट वुमन टू हेड सेबी। अब सेबी का हेड जो है वो ऐसा पहली बार हुआ है कि वुमेन को हेड बनाया गया है सेबी का, ठीक है। अब ये देखो कि इसमें क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपॉइंट किया है कमिटी यूनियन कैबिनेट के लिए मंडे को, और नेम किया है उन्होंने, मतलब फॉर्मल बैंकर और सिक्योरिटी जो मार्केट एग्जीक्यूटिव मधाबीपुरी को न्यू चेयरमैन, किस चीज़ का, सेबी का, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। तो आप ये देखो कि फर्स्ट वुमेन है ये जो हेड बनी है, जिनको हेड बनाया गया है सेबी का, और मोर देन 30 ईयर्स हो चुके हैं सेबी को बने हुए, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई वुमेन है जो वो सेबी की हेड बनी है, ठीक है। और ये जो है ये IIM इलाहाबाद से पढ़ी हुई हैं, ठीक है। और तो ये इनके बारे में कुछ जानकारी है कि इन्होंने क्या किया है, ठीक है, कैसे गए थे, क्या क्या पढ़ाई करी है, क्या क्या इनकी जो अचीवमेंट्स है, ठीक है। तो बस ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फ़र्स्ट वुमेन है जो हेड बनी है सेबी की, इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और तब तक के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।